स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और अभी मैं आई हूँ ग्वाला बकरियाँ चराने के लिए। तो मेरे यूँ सामने चल रही है वहाँ पे बकरियाँ। और अभी के बजे हैं 8 और 8 बजे आप देख सकते हैं हल्की हल्की यहाँ पे हवाई चल रही है और इतनी चटक धूप आ रही, बहुत तेज़ की धूप लग रही। और अभी बजे हैं सिर्फ सुबह के 8, क्योंकि आज मैं जल्दी ग्वाला आ गई थी 8 बजे नहीं 7 बजे ग्वाला आ गई थी। तो अभी बज चुके हैं 8, तो 8 बजे इतनी तेज़ धूप आ रही थी। और अभी तो यहाँ पर पेड़ है तो उसके चक्कर से थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही, नहीं तो बहुत तेज़ की हवा आ रही है। और ये सामने तो मेरी चल रही है बकरियाँ। तो अब साथ ही गर्मी स्टार्ट होने लगी है बहुत तेज़ की। अभी तो फिर भी उतनी तेज़ है नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत तेज़ तो गर्मी हो ही रही है। और गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया तो इसलिए ज़्यादा गर्मी होने लगी है। और अभी ये सुबह के अभी 8 या 9 बजे हैं, तो अभी से इतनी तेज़ गर्मी स्टार्ट हो रही है। तो दिन तक तो बहुत तेज़ वाली धूप आती है, एकदम चटक वाली। तो शायद गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और साथ ही मैं आई हूँ ग्वाला, तो उसके चक्कर में मेरे को बकरियाँ चराने में इतनी ज़्यादा धूप लग रही, बहुत ज़्यादा। तो मेरी बकरियाँ तो सामने चल रही है, तो इनको शायद 2 या 3 घंटे मेरे को यहाँ चराना होगा और मेरे को धूप में ही पकना होगा। तो ग्वाला आने का आजकल यही नुकसान है कि बहुत तेज़ की धूप लगती है। तो अभी थोड़ी देर में मैं इनको ले जाऊंगी घर को। और मैं भी आई हूँ इस वाली एरिया में छुपेल में, यहाँ सारे लोग अपनी गाय बकरियाँ लेके आते हैं। पर आज पहले लेके आते थे, पर आजकल का टाइम ऐसा हो गया अब कोई किसी के वहाँ इतनी गाय और बकरियाँ हैं नहीं कि कोई चराने लाए, तो कोई लेके आता है यहाँ। तो और मैं भी लेके आई हूँ, और यहाँ से हम लोग ले जाते हैं बाँझ और खरसू काट के, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, तो उनसे ही थोड़ा बाँझ खरसू इकट्ठा करके तो वही हम काट के ले जाते हैं। तो अभी बच गए हैं 10 और मैं अभी बकरियों को साथ में घर को लेके आ गई, क्योंकि मेरे को तो धूप लग रही थी, साथ में बकरियों को भी बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। और ये बकरियां चरने के बजाय एक जगह पे बैठ जा रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा इनको भी धूप लगी गई है, तो अब मैं इनको घर को ले जाती हूँ। तो इनको मैं घर को ला के मैंने इनको बांध दिया है वहाँ पे। तो अब साथ ही मेरे गाय बैल हैं, तो इनको अब मैं दिखाती हूँ पानी, क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा धूप लग गई है, तो अब पानी तो दिखाना पड़ेगा। और मम्मी शायद जंगल गई है, तो आके इनको गोद बांधेगी गौशाले में। तो मैं दिखाने लगी हूँ पानी, और ये गाय बच्चा पानी पीने भी लग गई है। इसके बाद शायद थोड़ी देर के बाद खाना बनाना पड़ेगा, तो वही खाना बनाने की तैयारी करूँगी। अभी तो इनको सिर्फ पानी देती हूँ मैं। तो इसका साथ मैं करती हूँ खाना बनाने की तैयारी। और अम्मा ने तो चावल चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं, और मैं बनाती हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। सब्ज़ी बनाने के लिए आज बनाऊँगी मैं, क्या बनाऊँगी, तो फटाफट से खाना बनाते हैं। और चावल तो बन ही रहे, मैं बनाती हूँ दाल नहीं, आज बनेगा क्या बनेगा अभी थोड़ी देर में अम्मा बताएगी कि आज किसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो मेरा खाना तो बन रहा है, क्योंकि मैंने उसको चढ़ा दिया है चूल्हे पे। चावल अम्मा ने बना दिए थे, तो दाल मैंने बनाई। और साथ ही आज घर पे कोई नहीं है, पापा तो कहीं गए हैं अपने काम से, और मम्मी गई है जंगल, शायद अभी नहीं आई है, 1 या 2 बार 2 चक्कर चली गई शायद। और अम्मा है घर पे, और मैं हूँ, और मेरे भाई तो स्कूल गए हैं। तो भाई लोग तो मेरे स्कूल गए हैं, और साथ ही 2 भाई तो स्कूल गए हैं, और एक भाई शायद काम करने के लिए कहीं गया है 2-3 दिन से, तो अभी वो घर पे नहीं है। और मेरे दो भाई हैं, तो वो भी स्कूल गए हैं, क्योंकि
पहले वाला तो 11 में पढ़ता था, तो उसकी 12 की पढ़ाई चल रही है पास होके। तो मेरे दूसरे भाई का भी अब रिजल्ट आ गया है। जो मेरा सबसे छोटा वाला भाई था उसका भी रिजल्ट आ गया है, तो वो भी पास हो गया। तो इसलिए अब वो स्कूल गए हैं। ब्लॉग में लेट बना रहे क्योंकि कल 15 तारीख को, आज हो गया 18, 15 तारीख को उसका रिजल्ट आ गया था शाम के टाइम पे। तो वही रिजल्ट तो पास है, शायद 2nd डिवीज़न से वो पास है। तो सबसे छोटा वाला भाई था तो 2nd डिवीज़न से पास है, और अभी चले गया वो स्कूल, क्योंकि अब हो गई 11th की पढ़ाई, तो इसलिए वो गया है स्कूल। और मेरा जो सबसे मेरे बाद का दूसरे नंबर का मेरा भाई है, तो वो भी कहीं और है काम के उससे, तो अभी उसका रिजल्ट नहीं आया। उसका है 12वीं का रिजल्ट। तो इनका है CBSE बोर्ड। बहुत सारे लोग पास भी हुए हैं, बहुत सारे लोग फेल भी, किसी की बैक आई है, तो ऐसे सुनने में आ रहा था। तो अभी तो मेरे बड़े वाले भाई का रिजल्ट नहीं आया, शायद मई में आएगा। इसका तो अप्रैल में आ गया, तो उसका शायद मई में आएगा। तो अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो बाद में देखते हैं उसका क्या होता है। वो उसका है 12 CBSE बोर्ड। तो जो ये छोटा वाला था उसका भी CBSE बोर्ड था 12 का, तो वो हो गया है पास। मेरे को उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो पास होगा। मेरे उसका कोई पता नहीं, ना पास होने का पता, ना फेल होने का पता, कुछ नहीं, क्योंकि उसको मैंने कभी पढ़ाई करते हुए नहीं देखा। बस वो मेरा जो घर का सबसे छोटा बेटा होता ना, चमका टाइप, मतलब बहुत नटखट टाइप का, तो वो था, अभी भी है, था क्या। तो उसका मेरे को कोई नहीं पता था कि पास होगा या फेल होगा। मैंने उसको पढ़ाई करते भी नहीं देखा था, क्योंकि जो मेरे 2 भाई हैं वो जब उनका बोर्ड का पेपर था 10 और 12वीं ऐसे, तो वो पढ़ते थे। वो मैंने उनको देखा था ना, सुबह सुबह उठ कर 4 या 5 बजे उठ के पढ़ते थे देर तक, रात को भी पढ़ते थे, लिखते थे। तो उन दोनों का तो मेरे को पता था कि पास होंगे करके। अब उनकी पढ़ाई का देखकर तो सोचने में लगता था, क्योंकि वो बहुत सुबह सुबह उठ के पढ़ते थे 4-5 बजे। डेली का उनका यही सीन था कि 4-5 बजे उठेंगे, या उनका लिखना होगा लिखेंगे, या पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे। उन दोनों का तो वही सीन था। तो छोटे वाले का ये सीन नहीं था, वो ये हिसाब था। तो इसका मेरे को कोई पता नहीं था कि पास हो गया फेल हो गया, मुश्किल ही थी। तो पास है वो, तो अभी जितना भी है, बैग भी नहीं आई है, तो फिलहाल पास ही हो गया, तो अच्छी बात है। अब उसकी चलेगी 11th की पढ़ाई। और एक बात और, हमारे पास में ही एक लड़की है योगिता नाम की, तो उसने पूरा स्कूल टॉप किया है लड़की ने। और 2 लड़कियां और थी शायद धानाचूली की, तो उन 2 लड़कियों और एक हमारे वहाँ की थी, तो शायद इन्होंने पूरा स्कूल टॉप किया है। हमारे टाइम में भी था CBSE, पर हमारे टाइम पे ऐसा था कि अचानक UK बोर्ड की पढ़ाई थी और पेपर जा रहा था हमारा CBSE बोर्ड, तो हमें इतना आइडिया नहीं था, और हमने पढ़ाई करी थी UK की, पेपर दे रहे थे CBSE बोर्ड की, तो इतना हमको वो नहीं था, पर हम फिर भी पास हो गए थे। हमारे टाइम पे बहुत लोग फेल हुए थे, पास तो कम ही लोग हुए थे, क्योंकि वो पहला CBSE बोर्ड था। कितनों की बैक आई थी, कितने फेल हो गए थे, इतना आइडिया नहीं था किसी को। तो हम तो खैर पास ही थे, पर हमारे गांव से बहुत लड़कियां लड़के फेल थे। तो हमारे टाइम पे तो कुछ इसी टाइप का था। तो बाकी की बातें बाद में। तो दिन के भी बज चुके हैं 3, और हम लोग जा रहे हैं जंगल, क्योंकि वहाँ से लेके आएंगे हम लोग पत्तियाँ। तो ये हमारे यहाँ पे जो हम जंगल से पत्तियाँ लेके आए थे, तो वो हमने इकट्ठा करी है। तो यह इतने एरिया में है हमारा पत्तियों का ठेला, मतलब जहाँ पर हम पत्तियाँ रखते हैं उसको हमारे वहाँ तो यही बोलते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी घास है, और यहाँ पे मेरा है गज्जा, यहाँ पे ये है, तो इसको मैंने करना है खाली, और उसके बाद जाएंगे हम लोग जंगल। और अभी ये बज चुके हैं 3, और इतनी तेज़ धूप आ रही। अभी तो मैं पेड़ के नीचे हूँ, तब थोड़ी छाया आ रही और ठंडी ठंडी हवा चल रही। इससे पहले भी बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो थोड़ी थोड़ी बहुत यहाँ पर हमारा 2-4 पेड़ हैं, तो उसके चक्कर से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, वरना इतनी तेज़ की धूप लग रही, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है। तो ये देखो हमारा
हमारे यहाँ हम यहाँ पे पत्तियाँ रखते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ खुमानी के पेड़, जिन पे खुमानी नहीं आती है। यहाँ के खुमानी कड़वी है और यहाँ पे एक खुमानी मीठी है, पर इसमें कम दाने आते हैं, तो हमने यहाँ पे पत्तियाँ रखने वाला बना रखा है। तो इसके साथ मैंने अपना कच्चा भी खाली कर लिया है और अभी मैं जाती हूँ जंगल को। तो वहाँ से आने के बाद मिलती हूँ मैं आपको। अभी के लिए टाटा बाय बाय। तो मैं जंगल से आ गई हूँ और अभी मैं आई हूँ धार में। और ये है मेरी अम्मा। देखो 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 इसको गोल कर अम्मा। ये देखो आज इसने हमने मेकअप किया है। कैसी लग रही है? ठीक। मेकअप डाल कर हथेली में नहीं आप छोटे हमें स्मार्ट को लगना उठा बता। आता क्यों? तो अब मैं जाती हूँ खेत में घास काटने के लिए। बाय बाय। तो अब हम चलते हैं घास काटने के लिए अपने प्यारे प्यारे गंदे गंदे खेतों में। अब यार मुझे तो टम्पू कने। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने गेहूं के खेत में, जो कि मेरे ऊपर नीचे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ गेहूं है। और मैं इन गेहूं के बीच से घास काट रही हूँ, मतलब घास बना रही हूँ गाय के लिए। मम्मी तो गई है उस साइड और मैं यहाँ पे गेहूं के खेत से बना रही हूँ। तो ये है मेरे प्यारे प्यारे गेहूं। बारिश से थोड़ा अच्छे गेहूं हो गए हैं। तो ये है मेरे पीछे गेहूं। अभी तो बहुत अच्छे हैं और इसमें बहुत से गेहूं चिड़िया ने खा रखे हैं। मतलब जो गेहूं के दाने हैं वो चिड़िया ने खा रखे हैं। ऐसे तो दिखेंगे नहीं, पर चिड़िया ने बहुत ज़्यादा खा रखे हैं। और अभी ये गेहूं कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं गेहूं। तो पक जाएंगे तो उसके बाद काटेंगे। अभी तो कच्चे गेहूं हैं। और इससे पहले मैं जल्दी से अपनी घास बनाती हूँ और फिर भी रात होने वाली है। तो अभी के लिए